हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आनसर क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में ऑकरेंस ऑफ मेटल के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बच्चों जो हमारे मेटल्स होते हैं वो किस तरीके से हमें मिलते हैं और हम लोग किस तरीके से उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसे प्राप्त करते हैं। अब मेटल्स है जनरली तो ऐसा नहीं होता है कि ज़मीन के अंदर लोहे की खदान है, हम लोगों ने क्या किया, सरिया अंदर से ज़मीन के अंदर से निकालना चालू कर दिया या लोहे के टुकड़े निकालना चालू कर दिए। ऐसा तो नहीं होता। जो भी हमारा मेटल होता है, चाहे लोहा हो, आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्लेटिनम हो, जो मर्जी वो है हमारा मेटल हो, कभी भी वो अगर हमें पाया जाता है तो वो ओर्स की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि वो मिट्टी में मिला होता है। ठीक है, मिट्टी में उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। देन हम लोग क्या, पहले हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, देन प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद वो हमें ऑब्टेन होता है। तो इन्हीं सब टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी तक मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, क्लास 10th। ठीक है, इसके बच्चों 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, 5th वीडियो है। तो अब हम देखते हैं हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको एक बार एक फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको बता देता हूँ। फ्लो चार्ट के ज़रिए देखिए, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, उसी में फ्लो चार्ट आपको बुक में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे ओर है। ठीक है, ओर का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, यानी कि ओर्स के अंदर से, यानी कि लौह कोई भी हमारा अयस्क है, ठीक है, उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, मीन्स अगर मान ली प्लास्टिक है और भी कोई चीज़ है ना, लकड़ी है और भी कोई कूड़ा कचरा होता है, तो मिट्टी के अंदर से सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन करके उस चीज़ को अलग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, अब हमें यहाँ से कंसंट्रेशन करने के बाद हमें जो मेटल्स मिलेंगे वो 3 फॉर्म में मिलेंगे। और वो 3 फॉर्म कौन सी होगी बेटा, एक होगा मेटल्स जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी, यानी कि हाईली रिएक्टिव होंगे। एक मेटल होंगे जो कि मीडियम रिएक्टिव होंगे, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे। और तीसरा होगा मेटल्स ऐसे होंगे जो कि बहुत ही लो रिएक्टिव हैं, मीन्स बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से या किसी भी चीज़ से। तो तीनों केसेस में हम लोग अलग अलग बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं फ्लो चार्ट में बता दूं तो आपको यहीं से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको आगे उतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास मान लीजिए ओर से हमने कंसंट्रेशन किया, हमें हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी के हमें क्या मिले, मेटल्स मिले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन मेटल की ओर्स को, अगर हम हाई रिएक्टिविटी की हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि छोटा है, हाई रिएक्टिविटी के केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जार लेंगे, जार के अंदर हम लोग उस ओर को डालेंगे, हम उसके अंदर वो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, इलेक्ट्रोड्स डालने के बाद हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी, हमने पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी। और उस प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाएगा, जो हमारा प्योर मेटल है वो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके चिपक जाएगा, और उस तरीके से हम लोग अपने हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होंगे तो उसको हम लोग बच्चों किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, लो रिएक्टिविटी वाले, अब देखिए लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जो होते हैं हमारे जनरली सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हमारे सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं, मीन्स इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस करने के बाद हमें मेटल मिल जाएगा और मेटल का फिर हम रिफाइनिंग कर देंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आया रोस्टिंग, और जब हम मीडियम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड भी आएगा कैल्सिनेशन। ठीक है, तो ये जानना भी ज़रूरी है ना कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है, उसको मैंने आगे डिफाइन किया है अच्छी तरीके से। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होती है। अब मीडियम रिएक्टिविटी के अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर देखिए 2 तरीके के हमारे पास पाए जाएंगे, एक पाया जाएगा कार्बोनेट ओर में और दूसरा पाया जाएगा हमारा सल्फाइड ओर में। अगर कार्बोनेट ओर है तो उसमें हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे, ध्यान रखिए सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। ठीक है, अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है तो हम लोग रोस्टिंग कर ही रहे थे, जो कि हमने लो रिएक्टिविटी वाले के बारे में पढ़ ही लिया था। अब दोनों प्रोसेस अगर हम लोग करते, चाहे हम लोग कैल्सिनेशन करें चाहे हम लोग रोस्टिंग करें, तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा मेटल का। देन हम लोग उसका रिडक्शन कर देंगे कार्बन का इस्तेमाल करके, तब हम लोगों को प्योर मेटल मिल जाएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होती है। ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होती है। उससे पहले एक और चीज़ जान लो बच्चों, गैंग के बारे में। गैंग क्या होता है,
ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कॉन्टामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। जो भी हमें ओर्स मिलती हैं अर्थ से, जब भी हम लोग माइन करते हैं यानी खुदाई करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड होता है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। जैसे मिट्टी हो गया, रेत हो गया, एक्सेट्रा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक्सट्रैक्टिंग मैटर्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, यानी कि एक्टिविटी सीरीज में ऐसे मैटर्स जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैटर्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, यानी कि जिनकी एक्टिविटी जो एक्टिविटी सीरीज में बहुत ही नीचे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होंगे। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मैटर्स कैन बी रिड्यूस टू मैटर्स बाय हीटिंग अलोन, यानी कि इनके ऑक्साइड्स को हम लोग नॉर्मली हीट करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया है बच्चों कि हमारे पास सिनाबार है, सिनाबार को हम लोग मरकरी सल्फाइड भी कहते हैं। सिनाबार को जब हम लोग क्या करेंगे, सिनाबार को जब हम लोग हीट करते हैं, यानी कि हमने क्या लिया, HGS लिया, उसको हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2HgO मिल जाएगा, यानी कि मरकरी का ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हट जाएगी। अब हमें बच्चों एक बार मरकरी का, हमें देखो हमें करना क्या है, हमें करना यही है कि हमें खाली ऑक्साइड चाहिए। एक बार अगर हमारे पास ऑक्साइड आ जाता है तो हम लोग सीधा कार्बन का यूज़ करके या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके हम लोग उस मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, मरकरी का सल्फाइड आ गया। अब मरकरी के सल्फाइड के बाद हम लोग उसे हीट कर देंगे तो हमें मरकरी मिल जाएगा और ऑक्सीजन अलग हट जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, कॉपर विच इज़ फाउंड इन Cu2S, यानी कि Cu2S कॉपर सल्फाइड जो है उसको भी आप इसी प्रोसेस से प्राप्त कर सकते हो। और ये रिएक्शन आप लोग मुझे बच्चों सॉल्व करके बताएंगे। अगर आप सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर आपसे हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना करके कि सर हमसे ये रिएक्शन हो गई। अगर नहीं हो पाती है तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। यहाँ तक हमने बात करी। अगली वीडियो में हम लोग बच्चों बात करेंगे मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में। मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में अगली वीडियो में इसलिए बात करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, और मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।